कि जन्म पुरुषार्थ कम करोगे तो पद भी कम पाओगे। तो जब सतयुग आता है तो वहां तो पद की बात ही नहीं रहती, क्योंकि आत्माभिमानी है। यहाँ तो देह अभिमानी है। हाँ, यहाँ तो यहाँ तो बुद्धि में रहता है। जो देह अभिमानी होते हैं उनकी बुद्धि में ज्ञान जड़ होना जरूरी है, या आत्माभिमानी देवता बन गए सदा काल के लिए उनकी बुद्धि में ज्ञान होना जरूरी है। यहाँ होना जरूरी है। हाँ, तो यहाँ तुम्हें अनेक जन्मों का साक्षात्कार हो जाता है। वो जो अनेक जन्मों का साक्षात्कार होता है वो ही पद की प्राप्ति है। इसलिए सतयुग में लक्ष्मी नारायण को कोई गद्दी नहीं दिखाई गई है। लक्ष्मी नारायण गद्दी पे बैठे हैं या खड़े हुए हैं? वो आत्मिक स्थिति की स्टेज में खड़े हुए हैं। फिर त्रेता में गद्दी दिखाई गई है। क्या मतलब हुआ? दो कला कम हो गई, माने देह अभिमान दो कला बढ़ गया। तो देह अभिमान आने से गद्दी का नशा आता है। हाँ जी, धीमी गति से क्या? उतरने वाली। उतरने में टाइम लगता है क्या? आत्मा को, अच्छा क्या 5000 वर्ष की बात कर रहे? 5000 वर्ष के टाइम में कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो तीव्र गति से नीचे उतरती है, और कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो उतरती तो है लेकिन धीमी धीमी गति से नीचे उतरती है। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में जो कम याद में रहेंगे, देहभान में ज्यादा रहेंगे, या देह का सुख भोगने का ज्यादा उपयोग करेंगे, तो जल्दी नीचे उतरने की प्रैक्टिस होगी या ऊपर चढ़ने की प्रैक्टिस होगी? है? नीचे उतरने की प्रैक्टिस होगी। और जो संगम युग में आत्मिक स्थिति में ज्यादा रहेंगे और आस्तिक स्थिति में ज्यादा रहने के कारण बाप की याद में भी ज्यादा रहेंगे, तो उनके उतरने की गति धीमी होगी या तीव्र होगी? धीमी गति होगी। ये तो सीधी सहज बातें हैं। जो ईश्वरीय सेवा में लगातार लगे रहेंगे, सोते जागते हर समय जिनकी ईश्वरीय सेवा होती है, उनको बाप याद करते हैं। बाप किसको याद करते हैं? सर्विसेबल बच्चों को याद करते हैं। तो जो सर्विसेबल बच्चे बाप की याद के पात्र बन गए, तो बच्चे की याद तीखी हो जाएगी या धीमी होगी? बाप जिन बच्चों को याद करता है, बाप की याद की डोर बच्चों से मिलती है, और बच्चे तो जितनी ताकत है उतनी याद की डोर बाप के पास पहुंचाते हैं। तो बाप की याद की डोर जिन बच्चों के साथ मिलती है, वो याद में तीखे जावेंगे या हल्के जावेंगे? तीखे जावेंगे। और तीखे जावेंगे तो उतरने की गति भी उनकी है धीमी हो जाएगी। यही काम जो है प्रैक्टिकल में 5000 वर्ष भी चलता है। यहाँ संगम युग में भी वैसी शूटिंग होती है और 5000 वर्ष में भी वैसी शूटिंग होती है। हाँ, यही तो मुसीबत है। भगवान 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 बहुत पहलवान है, भगवान बहुत सर्वशक्तिवान है। अब कृष्ण भगवान को देखें, कंस के डर से गांवों गांवों में छुपता फिरता था। बारे भगवान, ये कैसा भगवान हिंदुओं का है? फिर राम भगवान ले लो। राम
राम भगवान रावण के डर से जंगलों में छुप छुप करके वार करते थे। कहाँ रहते थे? हैं? जंगलों में रहते थे। जैसे चोर डकैत होते हैं ना, वीरप्पन डकैत कहाँ रहता था? हैं? दक्षिण भारत के घोर जंगल थे, उनमें रह करके वार करता था। बताओ ये कैसा भगवान होता है? और फिर दिखाते हैं, ये तो राम और कृष्ण देवताओं की बात हुई। जो कलाओं में बंधे हुए होते हैं उनको देवता कहा जाता है। महादेव देवताओं में सबसे बड़ा देवता। जिसमें शिव तीसरा नेत्र में निवास करता है, शिव नेत्र। वो भस्मा के सुर के डर से सारी दुनिया में भागता भागता फिरा। क्या एक ठिकाने पे कभी 4-6 दिन रहता ही नहीं था। आज रात यहाँ बिताई तो कल रात वहां बिताई। नाम दे दिया योगी राज। क्या योगी लोग क्या करते हैं? आज यहाँ तो कल वहां, ये जोगी वाला फेरा था। ये दुनिया तेरी जागीर नहीं थी, 4 घड़ी का मेला था। ऐसे ऐसे कहते। बड़ा भारी योगी हो गया, भागता भागता फिरता है और कहता है मैं योगी राज हूं, मैं भगवान हूं। इसका कारण क्या है कि हिंदुओं के ये भगवान भागते भागते क्यों फिरते हैं? न सांप मरे न लाठी टूटे और काम पूरा हो जाए तो लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत है? नहीं है। अगर बिना लड़ाई झगड़े के ही काम निकला है तो लड़ने झगड़ने की क्या दरकार? और बाबा तो हमें सिखाते हैं, अगर किसी में क्रोध आता है तो क्या करो? भाग जाओ। तो भगवान दूसरों को सिखाएगा, खुद नहीं करेगा? करेगा कि नहीं? खुद पहले करेगा। दक्षिण दिशा का क्या महत्व है? दक्षिण दिशा जो है वो राक्षसी दिशा मानी जाती है। दक्षिण दिशा में इस्लाम धर्म, अफ्रीका खंड है ना, और ऑस्ट्रेलिया है ना, और दक्षिणी अमेरिका है ना, यहाँ मुसलमान और क्रिश्चियन लोग निवास करते हैं, इसलिए आसुरी दिशा मानी जाती है। उस तरफ भजन नहीं करना चाहिए है? उस तरफ करके भजन नहीं करना चाहिए। कहते हैं दक्षिण दिशा की तरफ पांव करके नहीं सोना चाहिए। इसका मतलब है कि जो भूत प्रेत आत्माएं होती है, अगर उनको लगता है कि हमारा कोई अपना अपमान करता है तो वो जल्दी क्रोधित हो जाती है या खुश होती है, बहुत क्रोध में आ जाती है। इसलिए ऐसी मान्यता है कि उनकी तरफ पांव करके नहीं सोना है। हाँ, आत्मा परमात्मा का अंश है। अंश है, सागर है, और सागर में से चुल्लू पानी लिया अंश हो गया है। सागर खारा है तो चुल्लू पानी भी
तो आत्माएं अंश हैं। अरे आत्माओं में भगवान का मीठापन है, फिर अंश कैसे? भगवान के गुण हैं, अंश नहीं है। आत्माएं वंश हैं। भगवान आकर के इस सृष्टि पर आत्माओं को आत्मा का ज्ञान देता है, पहचान देता है, जैसे जन्म होता है। पहले हम नहीं जानते थे कि हम आत्मा हैं। अब बाप ने हमको बताया कि हम आत्मा हैं। तो जैसे हमारा जन्म हुआ तो हम वंशी हो गए। बाबा अभी जो विष्णु पति है ना, एडवांस में भी आया ना, तो विष्णु पति कई माता लोग को बोल रहा है जो अभी विष्णु पति का नया दुनिया पालना भूपाल में हो रहा है। तो मुरली में आया है जो नया दुनिया में आना जाना करते हो, तो इसका मतलब उन्होंने समझ लिया जो भूपाल में नया दुनिया बनना, तो जो विष्णु है, विष्णु का बीज है, वो भूपाल में है। तो फोन पे रोज बोलते रहते हैं मेरे को, तो ये क्या है हमको समझ में नहीं। तुम वो कथाएं सुनने के लिए क्यों इंटरेस्टेड हो? तुम्हें अविश्वास आ रहा है तभी तो वहाँ जाती हो, तो क्यों सुना रही हो यहाँ? बाबा ने कहा सुनी सुनाई बातों से विश्वास करना ये भारतवासियों का पतन है। नहीं बाबा, मैं पूछ रही जो विष्णु बोल, तो क्यों जा रही हो वहाँ? यहाँ भरी सभा में सबको विष्णु विष्णु क्यों सुना रही है? अरे विष्णु का पार्ट है ही लास्ट का, गंगा का पार्ट है ही लास्ट का, अभी कहाँ लास्ट हो गया? पूछ रही, ठीक है, हम भी वही बोलती थे। बाबा ने जब बता दिया कि 40 से 50 वर्ष लगते तुम बच्चों को तमोप्रधान से, तो जब तक 40 वर्ष पूरे नहीं हुए तब तक अंत कहाँ से आ गया? अंत नहीं आया तो विष्णु कहाँ से प्रत्यक्ष हो जाएगा? बक 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 करते रहते हैं, कच्ची कच्ची आत्माओं को पकड़ लेते हैं, उखाड़ते रहते हैं। अरे वो तो बाबा भी कहते हैं 8 के अलावा सब कच्चे हैं, सबको माया उखाड़ देगी। और जाओ नाक लड़ाओ जगह उनसे। सन्यासी कभी भगवान नहीं हो सकते। भगवान बाप तो मुरली में कहते ही रहते हैं। तो मैं क्या सिखाने आया हूँ? राजयोग। राजयोग कैसा? घर गृहस्थ में रहते, ईश्वर में रहते, कमल फूल के समान बुद्धि को बनाओ। तो जब खुद सिखाने आया है तो प्रैक्टिकल खुद जो न करता है वो टीचर कैसा वो सिखा सकेगा? ये बात दूसरी हो सकती है कि सीखने वाले तो सब नंबरवार होंगे। एग्जाम जब होता है तो 100% मार्क्स कभी टीचर नहीं देता किसी को। क्या 100 में 100 मार्क्स कभी किसी को नहीं मिलेंगे, परसेंटेज हो सकते हैं। तो संन्यास धारण करने वालों को गेरू वस्त्र धारण करने पड़ते हैं। क्या जो छोड़ छाड़ के भागते हैं उनको कैसा वस्त्र धारण करना पड़े? गेरू। गेरू वस्त्र का मतलब क्या है? हमारी सूर्य के चित्र में 4 रंग दिखाए हुए हैं। लाल रंग कौन सी युग में दिखाया है? लाल रंग द्वापर। तो एक तरफ तो स्वयं ही इस चीज को स्वीकार करना, एडाप्ट करना, और फिर स्वयं ही उसको छोड़ छाड़ करके बात खड़ा होना। क्या उसको दोगला नहीं कहा जाएगा? उसको द्वैतवादी कहेंगे या अद्वैतवादी कहेंगे? द्वैतवादी हो गया, 2 बातें करने वाला हो गया, दोगला हो गया। तो द्वैत कौन से युग में शुरू होता है? द्वापर युग।
तो द्वापर युग में कौन सा गुण प्रधान होता है? सत्वगुण या तमोगुण? रजोगुण। तो रजोगुण का रंग कैसा होना चाहिए? वो लाल रंग दिखाया है, इसलिए सन्यासी कैसे वस्त्र पहनते? लाल वस्त्र। उनको घृणा आती है तो क्रोध आता है, अक्रोध आता है तो जैसे कि लाल कपड़ा पहन लिया, वो लाल पीला हो गया। भाई क्रोध तो दूसरे के ऊपर आएगा, अपने ऊपर तो आता नहीं है। अपने ऊपर भी आ सकता है, लेकिन ऐसे सन्यासी बहुत थोड़े होते, तो बच्ची का भी तापर भी नहीं करते, उसके ऊपर क्रोध झाड़ते हैं, घरवाली और बीवी बच्चों के ऊपर क्रोध झाड़ देते हैं। तो क्रोध से चेहरा कैसा हो जाता है? लाल चेहरा हो जाता है। तो चेहरा माने शरीर रूपी वस्त्र कैसा धारण कर लिया? लाल वस्त्र धारण। कौन से दुनिया के सन्यासियों की बात है? वो तो स्कूल लाल कपड़ा धारण कर लेते हैं, उनकी तो बात ही नहीं है। इनकी बात है, ये फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? ब्राह्मणों की दुनिया में जब सन्यासी होते हैं, दरगाह छोड़ते हैं, उनकी ही बात है। हाँ जी, सन्यास धारण करने वाले को गेरू वस्त्र पहनने पड़ते हैं। मानो वो कौन सी दुनिया में आकर के शरीर धारण करते हैं? की दुनिया में, रजो प्रधान दुनिया में, जो रजो प्रधान दुनिया लाल वस्त्र वाली है। तो भाई परम धाम से आत्मा तो सफेद है, तो आत्मा सफेद जब द्वापर युग में आएगी तो लाल रंग के युग में आएगी ना, तो चोला कैसा मिलेगा? रजो प्रधान चोला मिलेगा लाल वाला, या सतो प्रधान सतयुग का चोला मिलेगा? लाल चोला मिलेगा। तो सन्यासी को कहाँ ना पड़ता है? कौन सी युग में? द्वापर युग में। वो स्वर्ग के सुख, जो व्यक्ति जीवन के सुख है, वो नहीं भोग सकते। सतो प्रधान सुख, सतो सामान्य सुख, तो गेरू वस्त्र धारण करने पड़ते। छोड़ छाड़ के अगर भागे तो ये अंजाम होगा। भगवान को भी ये वेश धारण करना पड़ता है क्या? भगवान ऑलराउंड चैंपियन है, वो ऑलराउंड पार्ट बजाएगा या द्वापर युग से आएगा? वो तो ऑलराउंड पार्ट बजाने वाला है। सितारा जो स्वयं प्रकाशित नहीं होता है, आसमान में सितारे तो होते हैं ना, कोई सितारे टिमटिमाते रहते हैं, वो है चमकते सितारे, और कोई बस टिमटिमाते नहीं है, चमकते नहीं है, चमक नहीं मारते। हाँ, दूसरे जो सितारे हैं सूर्य वगैरह, उनसे प्रकाश लेकर के उनकी रोशनी आती रहती है। तो कौन सा सितारा अच्छा होता है? जो टिमटिमाता रहता है, चमकता हुआ सितारा होता है, वो ज्यादा पावरफुल होता है। ऐसे ही हमारी आत्मा की भी कोई स्थूल चमक है या बेहद की सूक्ष्म चमक है? सूक्ष्म चमक है, माने हर समय मनन चिंतन मंथन चलता रहे, ज्ञान की रोशनी टपकती रहे। जितना जितना हम अपना मंथन करेंगे, उतना उतना ज्ञान हमारा स्थायी हो जाएगा। और दूसरों का सुनाया हुआ, दूसरों का मंथन किया हुआ ही हम सुनाते रहेंगे, तो फिर हमको चमकता हुआ सितारा नहीं कहा जाएगा। याद के समय है, याद के समय हाँ, फाउंडेशन हमारा अच्छा होगा तो महल भी खड़ा होगा अच्छा। पहले आत्मा की याद,
हमको कैसे पता लगता है बाबा हम ठीक तरफ याद कर रहे हैं? कैसा पता लगता है हम ठीक तरफ से याद कर रहे हैं? मनन चिंतन मंथन चलता है तो ठीक तरह से नहीं कर रहे। बहुत सी बूढ़ी माताएं कहती हैं हम मुरली सुनते हैं तब तो समझ में आती है, बाद में हम सब भूल जाते हैं, कुछ याद ही नहीं आता। इसका मतलब प्रैक्टिस पड़ गई है चक्की चूल्हे की, बस वो ही याद आता रहता है। बच्चे याद आवेंगे, बच्चियां याद आवेंगी, घर परिवार के लोग याद आवेंगे, संबंधी याद आवेंगे, उन्हीं में बुद्धि रमण करने की आदत पड़ गई। बहुत सी माताएं ऐसी होती है बहुत मंथन चलता है उनका। बूढ़ा है बूढ़ी हो जाती है तो भी मंथन चलता है। विचार सागर मंथन का नाम बहुत बाला है। जितना मंथन करेंगे उतना जन्म जन्मांतर का ज्ञान हमारा होता जाएगा। द्वापर कलयुग में भी हमारी आत्मा चमक मारती रहेगी ज्ञान की। बाबा यज्ञ के आदि में ढेर सारे कन्या माताएं बाबा से आकर्षित होकर ओम मंडली में शामिल हो गए हैं। उनमें से कोई रात 1-2 बजे में बालकनी से भी कूद पड़े और बाबा के पास चिपके आ गए। ये बातें कौन सी बाबा के लिए लागू होती है? श्रीराम बाप या ब्रह्मा बाबा? मक्खन चुराया, गोपियों को भगाया, वास्तव में है ये सारी प्रजापिता की कहानी। नाम डाल दिया कृष्ण का, तो समझ नहीं आया किसकी कहानी है। प्रजापिता कौन है और कृष्ण की आत्मा कौन है उस समय पार्ट बजाने वाली? अरे ब्रह्मा कुमारियों ने किसका नाम डाल दिया? ब्रह्मा का नाम डाल दिया। दादा लेखराज का नाम बाला कर दिया और जिसके द्वारा सारा कार्य संपन्न हुआ और उसका नाम ही गुम कर दिया। कृष्ण का नाम डाल देते हैं और बाप का नाम गुम कर देते। शूटिंग कौन करता है? तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियां जो मुरली के महावाक्यों को महत्व नहीं देते। ब्रह्मा के मुख से निकले हुए महावाक्यों को महत्व नहीं देते। किसको महत्व देते हैं? ब्रह्मा के पुतले को महत्व देते हैं, ब्रह्मा की गोद को महत्व देते हैं, ब्रह्मा के शरीर से चिपकना पसंद किया। ऐसे ही उनके फॉलोअर्स आज हैं जो ब्रह्मा कुमार कुमारियों से चिपकते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियों की बात मानते हैं। न ब्रह्मा को महत्व देते हैं, न सरस्वती को महत्व देते हैं और शिव तो बहुत ही ऊंची बात हो गई। शव को भी गुम कर दिया ऐसे बोलना ना, तो वो साकार को चला दिया था क्या? सब किसे कहा जाता है? साकार को कहा जाता है, निराकार को कहा जाता है। ऐसे तो मुरली में बोला है। इन बच्चों के पास उनके फोटो भी रखे हुए हैं। मैंने दीदी दादियां जानती हैं कि वो मम्मा बाबू को कंट्रोल करने वाली आत्मा है, मम्मा बाबू को डायरेक्शन देने वाली आत्मा कौन थी। उनका चेहरा नौरा उनको सब याद है, लेकिन अभी उन्होंने वो नाम भी छुपा दिया, वो फोटो भी छुपा दिया। कोई प्रजापिता का नाम लेती है कोई दीदी दादी? नहीं लेती। हम जब ज्ञान में आए थे बेसिक में, उस समय हमने सुना था, 3-4 साल तक लगातार सुनते रहे, प्रजापिता की बात सुनाते रहे। प्यू 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 की वाणी चलती थी। बाद में जब से एडवांस नॉलेज निकली, बस
सबको गुम करती। मानव दीदी दादियों के जीवन से, प्रैक्टिकल जीवन से संबंधित कोई प्रजापिता की प्रैक्टिकल जीवन की बातें हैं जिनको मान मर्तबे के कारण वो दुनिया के सामने बोलना भी नहीं चाहती। अगर वो बातें उभर करके सामने आ जाएंगी तो हमारा मान मर्तबा क्या रह जाएगा? मुरली 18 साल चला है? मुरली ब्रह्मा के मुख से 18 साल चला। 18 साल चला? नहीं, सन 47 से चली। कराची से मुरली निकलती चली आई है, पर वो सभी छपी नहीं। हाँ। पर वो सभी मुरली जो छपी प्रजापिता या राम वाले आत्मा को पढ़ने को मिला इसी वक्त। राम वाली आत्मा बाद में आती है या सन 47 में ही आ जाती है? बाद में आती है। तो बाद में ही पढ़ने को मिलेगा सब, या सब पहले ही मिल जाएगा? धीरे धीरे जैसे जैसे वो आउट होती जाएंगी पढ़ने को मिलती जाएंगी। सभी मिला। क्यों नहीं मिलेंगे? नहीं मिलेंगे तो सारे राज खोलेंगे कैसे? भक्ति मार्ग वाले भी मानते हैं कि दुनिया का सारा ज्ञान वेदों में भरा हुआ है, लेकिन वेदों की ऋचाओं के अर्थ ही समझ में नहीं आते किसी को। एक ऋचा का कनेक्शन दूसरी ऋचा से है, प्रसंग ही नहीं मिलता। बहुत से कहते हैं कि आप वेद पागलपन भरा हुआ है, कोई ताल सुर नहीं। यहाँ भी मुरली सुनने वाले कोई ऐसे कह देते हैं क्या मुरली, कभी कोई बात, कभी कोई बात, कभी कोई बात, कभी कोई बात, बार सारा रिपीट ही करते रहते। क्या भगवान की मुरली है? भगवान की वाणी है। लेकिन उस वाणी में कितने रहस्य भरे हुए हैं। एडवांस नॉलेज जो निकली है वो ब्रह्मा के मुख से निकली हुई वाणी के द्वारा निकली है। उसका आधार वाणी है या कोई और है? वाणी में से सब कुछ निकल रहा है। समझ का खेल है। उसी वाणी में लोग ब्रह्मा कुमार कुमारियां तथाकथित तो बोल देते हैं कि तो गोल गोल भाषा है बाबा की, दुनिया गोल है, बाबा का ज्ञान भी गोल है। कभी कहते हैं लक्ष्मी नारायण समझदार, कभी कहते हैं लक्ष्मी नारायण बुद्ध। अरे ये कोई बात हुई? क्यों कह देते हैं ऐसा? क्या नहीं समझते? ये समझ में कि क्या बात है इसमें? लक्ष्मी नारायण बुद्धू, लक्ष्मी नारायण समझदार, उसका प्रसंग जो है वो किस प्रसंग में कहाँ बोला गया है और किस प्रसंग में कहाँ बोला गया है, उसका तालमेल नहीं बैठा पाए तो उल्टा अर्थ समझते हैं। भगवान भी पागलों की तरह बोलता रहता है।